ओके, सबसे पहले समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहली चीज़ देखिए आप, मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी। एक और इक्वेशन, सपोज दैट साइन x प्लस कॉस x इक्वल्स टू 0। ये भी आपके सामने एक इक्वेशन आई। या एक और इक्वेशन मैंने कुछ लिखी, मान लीजिए दिस, ऐसी कोई मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशन को आपने देखा। इन तीनों इक्वेशन में आपने क्या देखा कि यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हैं और कुछ कांस्टेंट, या कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, दो चीज़ें आपने यहाँ पर देखी, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट इक्वेशन को देखिए आप, इधर x यहाँ लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पर y कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि जैसी मैं x की वैल्यू रखूँगा वैसा ही आंसर किसका आएगा? y का। तो y की वैल्यू किस बात पर डिपेंड करती है? y की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y। और x कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, दो टर्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे कहते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर कौन है? y। इंडिपेंडेंट कौन है? x, क्योंकि x की वैल्यू रखेंगे तभी y की वैल्यू डिसाइड हो पाएगी। ठीक है, ये समझ आया। इसमें कुछ और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हैं, लाइक यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ये कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। लेकिन y कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, या डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम एक इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। सपोज दैट मैंने कोई एक इक्वेशन ली, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, कौन सी इक्वेशन ली? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इस इक्वेशन में हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं और कुछ कांस्टेंट हैं। वेरिएबल कौन कौन है हमारे पास? x और y क्या है? वेरिएबल हैं। 5 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल हैं, वेरिएबल वो दो तरह के वेरिएबल हैं। इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 माइनस एक्स, एक्स इधर ला सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो वेरिएबल हैं हमारे पास, वो दो तरह के वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल है हमारे पास इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू आप पुट करते हो। ठीक है, आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट कर सकते हो। तो ये कैसा वेरिएबल कहलाएगा? x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, x की वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि y की वैल्यू क्या आएगी। तो y किस पर डिपेंड कर रहा है? x की वैल्यू पर। इसलिए हम y को क्या कहेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये ठीक है, आपको ये समझ आया। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर कौन है? y। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू पर ही y की वैल्यू डिसाइड करेगी। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y का आंसर 4 आएगा। अगर आप x की वैल्यू 2 रख देंगे तो y का आंसर 3 आएगा। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि x की हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वो कैसा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और x की वैल्यू पर y क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है, इसलिए y कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इतना समझ आया आपको? ओके, अब मैं आपके सामने एक और इक्वेशन लिखता हूँ। सपोज दैट ये x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। सपोज दैट हमने ये एक इक्वेशन ली। इस इक्वेशन में अब आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है? तो आंसर है, मुझे दिखाई दे रहे हैं इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और साथ में मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है। वो क्या? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, फिर से इस इक्वेशन में मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर है डेरिवेटिव ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव? तो आंसर है इन डिपेंडेंट वेरिएबल का, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या हो रहा है? डेरिवेटिव। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स को आप कैसे पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह की जो इक्वेशन आती है जहां वेरिएबल्स तो होते हैं, कौन से वेरिएबल्स? डिपेंडेंट वाले भी और इंडिपेंडेंट वाले भी, लेकिन साथ में वहां एक चीज और होती है कि वहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो रहा होता है, किसके रेस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ओके, सो द डेफिनेशन इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का। डिपेंडेंट वेरिएबल है y, ओके, किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called a differential equation। ठीक है, ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो हमें टाइप पढ़ना है वो टाइप है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस किसे कहते हैं हम? तो आंसर है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो, किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का, किसके रेस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो रहा हो, किसके रेस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, और वहां पर इस तरह से कुछ हो, ये, ठीक है, इस तरह की कोई इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हैं कि जो डेरिवेटिव हो रहे हैं वो केवल किसके रेस्पेक्ट में हो रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में हो रहे हैं, किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा है। y का डेरिवेटिव केवल किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? जहां भी हो रहा है वो x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव केवल एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा और क्या हो सकता है हमारे पास? दूसरी हमारे पास हुआ करती हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे हो सकता है? तो ये ऐसा हुआ करता है डी ओवर डी वाई ऑफ डी एक्स। ठीक है, सपोज दैट ऐसा लिखा हुआ है dx2, और हो सकता है कहीं पर ऐसा लिखा हो dy बाय dt। ठीक है, और यहाँ पर कुछ p लिखा हुआ है और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर केवल किसके रेस्पेक्ट में हो रहा था y का डेरिवेटिव? x के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ कहीं पर x के रेस्पेक्ट में हो रहा है और कहीं पर t के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो इस तरह की जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएंगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये समझ आया आपको? तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है? जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा, जबकि पार्शियल में एक से ज़्यादा में हो सकता है। तो हमें 12th में CBSE में क्या पढ़ना है? केवल 12th लेवल पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे। ओके, तो अब तक आप डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन समझ चुके हो। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या कहलाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह के टर्म इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं, तो उनका हम एक शॉर्ट नोटेशन यूज करेंगे जो आप पहले भी कर चुके हैं। dy dx को आप क्या लिखते हो? आप इसको लिखा करते हो y डैश। ठीक है, ये यूज करेंगे हम। अगर कहीं पर d2y dx2 आएगा, मीन्स इसका डबल डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? y डबल डैश से। ठीक है, ये समझ आया आपको? और d3y dx3 सॉरी, ये आएगा y।
ट्रिपल डैश। इसी तरह से ये चलता जाएगा। तो अगर कहीं पर आएगा dny और dxn, ठीक है, इस तरह से डेरिवेटिव आएगा। nth डेरिवेटिव इसको कहते हैं। तो nth डेरिवेटिव में हम n टाइम्स ऐसे डैश ना बनाकर सीधा इसको क्या लिख देंगे, yn। क्या लिख देंगे, yn, ठीक है। तो नोटेशन आपको याद हो गए। dy dx को सिंगल डेरिवेटिव, d2y dx2 को डबल डेरिवेटिव, d3 dx3 को ट्रिपल डेरिवेटिव, और इस तरह से अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी nth डेरिवेटिव की तो हम उसको n टाइम डैश ना बनाकर कैसे डिनोट करेंगे, yn से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये समझ आया आपको। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ एक डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने। सपोज दैट dy dx इज इक्वल्स टू e की पावर x, या कुछ और भी ले लेते हैं, d2y dx2 प्लस 5x इक्वल्स टू 0, या एक और ले लेते हैं d3 dx3 प्लस x स्क्वायर कुछ भी d2y dx2, ठीक है। इस तरह की हमने कोई इक्वेशन ले ली। अब इस इक्वेशन में आपको क्या बताना है, इन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। मींस इस इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर क्या है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो आंसर है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 1, ठीक है। ऑर्डर का मतलब इस y का जो डेरिवेटिव किया गया है वो कितनी बार किया गया है, एक ही बार किया गया है, तभी क्या आया dy dx। जैसे यहाँ पर कितनी बार किया गया है, 2 बार, तो यहाँ पर कितनी बार किया गया है, एक ही बार किया गया है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1। ये समझ आया आपको। अच्छा, इस वाली इक्वेशन में आप देखिए, सपोज दैट इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ dy dx ऐसे, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कहाँ है, यहाँ है या यहाँ पर है, तो आंसर है यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर डबल डेरिवेटिव हो रहा है और यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव हुआ है, तो हाईएस्ट कौन सा है इन दोनों में से, ये, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर कितना होगा, 2। ये समझ आया। इन दोनों में से हाईएस्ट वाली पावर किसकी है, इस वाले की, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर 2। इसी तरह से आप इसमें देखिए, इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन सा वाला है, ये वाला डेरिवेटिव हाईएस्ट है या ये वाला हाईएस्ट है, तो आंसर है ये वाला हाईएस्ट है। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर हमारे पास कितना हुआ करता है, 3, ठीक है। तो आपको ऑर्डर निकालने का मतलब क्या है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो उसी का ऑर्डर क्या बन जाता है, उसका डेरिवेटिव का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बन जाता है, वो ऑर्डर बन जाता है, ठीक है। ऑर्डर समझ में आ रहा है आपको, ओके। चलिए हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज में, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले आपने अभी देखा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इनमें पहले हम ऑर्डर देखते हैं, बाद में समझेंगे कि डिग्री किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ऑर्डर की कर लेते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन में आप सबसे पहले ये देखिए कि जो डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट ऑर्डर कहाँ पर है। यहाँ तो डेरिवेटिव हुआ ही नहीं है, यहाँ पर डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, 1, एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया है, 2 बार। यहाँ पर डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 3 बार। तो डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा टाइम्स कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर। तो जहाँ पर भी डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा टाइम हुआ है वो क्या बन जाएगा, उस इक्वेशन का ऑर्डर। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 3। ये समझ आया आपको, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन के लिए देखिए, इस वाली इक्वेशन में भी आप देखिए कि डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, सबसे ज़्यादा टाइम्स कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ तो हुआ ही नहीं है, यहाँ पर हुआ है 1 बार, यहाँ भी 1 बार हुआ है।
तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर हमें कहाँ पर देखने को मिल रही है डेरिवेटिव की? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर कौन सा है? dy बाय dx, मतलब ऑर्डर कितना है इसका? 1। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इस वाली इक्वेशन के लिए बताइए हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कहाँ है? तो दोनों जगह सेम ही है। ठीक है, तो इसका भी इक्वेशन का ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने समझा कि ऑर्डर किसे कहते हैं। अब बात करते हैं हम डिग्री की। तो जो आपका ऑर्डर का आंसर आया है उसी ऑर्डर की जो पावर होगी वो क्या कहलाती है? उस इक्वेशन की डिग्री। मींस जैसे इस वाली इक्वेशन की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ है और इस डेरिवेटिव की पावर कितनी है? आंसर है 1, है ना? कुछ दिया ही नहीं है वहाँ पर, तो पावर कितनी होगी? 1। जैसे इसकी पावर यहाँ पर कितनी है? 2 है, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी है? 1। तो इस इक्वेशन की डिग्री भी कितनी होगी? 1 होगी। तो फिर से डिग्री किसकी देखते हैं हम? तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा आता है, ये आया था, इसकी ही पावर देखेंगे। यहाँ पर कितनी है? 1। तो इस इक्वेशन की डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, और देखते हैं जैसे इस वाले इक्वेशन में आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको यहाँ पर मिला। ठीक है, और इसकी भी हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ भी मिला आपको dy dx और यहाँ भी मिला, है ना? तो इन दोनों में से कौन सा वाला देखें डिग्री देखने के लिए? तो आंसर है कि आप जो जहाँ भी हाईएस्ट पावर होगी वहाँ से आप उसकी डिग्री लेंगे। तो डिग्री यहाँ पर कितनी है? डिग्री है 2। ठीक है, ऑर्डर के लिए अगर देखें तो यहाँ भी क्या है? dy dx है, यहाँ भी क्या है? dy dx। तो यहाँ पे तो ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर तो कहीं से भी लिया जा सकता है इन दोनों में से। तो ऑर्डर कितना आ गया? 1। लेकिन जब डिग्री लेंगे तो हम कौन सा देखेंगे? जहाँ पर पावर कैसी हो? हाईएस्ट हो। तो इन दोनों में से हाईएस्ट पावर ये है, तो डिग्री क्या होगी? 2। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसमें ऑर्डर आपको पता था, यहाँ भी एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ भी एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो ये ऑर्डर इसका कितना होगा? 1। तो ये वाले जितने भी क्वेश्चन आए थे, इन सारे क्वेश्चंस में आपने क्या देखा कि y जो है वो यहाँ पर एंगल में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। लेकिन जब भी किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव साइन के एंगल में या किसी भी चीज़ के एंगल को शो कर रहा हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर यहां पर लिखा हुआ है साइन y, सपोज दैट ऐसे लिखा हुआ है 2x प्लस साइन y, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ओके, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 2x प्लस साइन dy बाई dx, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा अगर आता है तो इसकी तो हम डिग्री डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है तो हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी डिग्री का आंसर क्या आएगा? डिग्री का आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये समझ आया आपको? जब भी एंगल में डेरिवेटिव का y नहीं, डेरिवेटिव आना चाहिए, ये आपको याद रखना है। y आ रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन y का डेरिवेटिव अगर एंगल में आ रहा हो तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, और पॉलिनोमियल नहीं होगा तो आप उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते।